क्या आपको पता है आप मार्केट से हर एक चीज जो आप परचेज करते हैं उसमें सरकार को टैक्स देते हैं, वो भी जीएसटी के रूप में। चाहे वह कोलगेट हो, ब्रश हो, टंग क्लीनर हो, तेल हो, घी हो, फल, जूस, मोबाइल, आपके घर में यूज होने वाला कंप्यूटर या फिर बड़ी बड़ी कार हो, सब में आपको जीएसटी देना पड़ता है। मतलब जीएसटी के वजह से चीजों का दाम घट भी सकता है तो बढ़ भी सकता है। जिसमें जीएसटी कम लगेगा उसका दाम कम रहेगा, जिसमें जीएसटी ज्यादा रहेगा उसका रेट जो है वो बढ़ जाएगा। हाल ही में कैबिनेट की एक मीटिंग में जितने भी मंत्री थे सबके मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है कि जीएसटी को रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। मतलब जब से जीएसटी लाया गया है उसके पूरे 7 साल बाद जीएसटी को रीस्ट्रक्चर करने का निर्णय लिया गया है। आसान भाषा में अगर इसको समझें तो जीएसटी को खोल के तोड़ मरोड़ के इसको फिर से वही जीएसटी बनाया जाएगा, बस इसमें प्रोडक्ट्स जो है रिप्लेस किए जाएंगे। मतलब कुछ आइटम में जिसमें जीएसटी ज्यादा लग रहे हैं उसमें कम लगेंगे, और किसी आइटम में जीएसटी कम लग रहा है, सरकार को लग रहा है कि नहीं इसमें जीएसटी ज्यादा लगना चाहिए, तो जीएसटी उसमें बढ़ा दी जाएगी। और सबसे बड़ा यहां आश्चर्य करने वाली बात यह है कि अभी तक हम लोगों को जीएसटी में 4 स्लैब मिलते थे, लेकिन अब पूरे 5-5 स्लैब हम लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें एक लास्ट में 35% भी आ गया। अभी तक हमें 28% ही देखने को मिल रहा था। जितने भी लग्जरी आइटम थे, कार, एसी, फ्रिज, ये सभी आइटम जो हैं ये लग्जरी आइटम में आते थे और इनमें 28% लगता था, लेकिन अब यही चीज अब 35% में हो सके कन्वर्ट हो जाएंगे। 35% एक नया स्लैब बनाने का प्रस्ताव किया गया है। वहीं कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर जिसके ऊपर जीएसटी बढ़ाया जाएगा तो उससे रिलेटेड जितने भी कंपनियां हैं उसमें शायद महंगाई बढ़ेगी, है ना। जैसे कि अगर मान के चलिए पेट्रोलियम में जीएसटी बढ़ाया जाएगा, अगर पेट्रोल डीजल में जीएसटी बढ़ाया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है वो ट्रांसपोर्टेशन में काम करती है। ट्रांसपोर्टेशन में काम करती है तो उससे रिलेटेड जितने भी चीजें, जैसे कि ट्रांसपोर्ट करवा करके आप बुक्स मंगवाते हैं, आप फल मंगवाते हैं, ट्रांसपोर्ट करवा के आप जितने भी प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं उन सभी का दाम बढ़ेगा। और वहीं अगर जीएसटी में जिस चीज़ों में जीएसटी कम होगी, जैसे कि मान के चलिए पेट्रोलियम में ही अगर जीएसटी कम होगी तो पेट्रोलियम से रिलेटेड जितने भी सामान आते हैं, जो भी ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा होता है, वो सभी चीज़ों का दाम कम होगा। ये तो देखने वाली बात है आगे जा करके कि किसमें अब जा करके ये रीस्ट्रक्चर करके सरकार इसमें कितना जीएसटी लगाएगी नहीं लगाएगी, ये तो देखने वाली बात है। सबसे बड़ी बात यह अब समझ लीजिए कि अगर 35% स्लैब आ जाएगी तो जो जो चीज उस 35% स्लैब में आएगी तो पता नहीं उनकी महंगाई कहां जाएगी। खैर छोड़िए ये सभी बातें, आगे हम लोग जाकर के बात करेंगे कि किन किन आइटम्स में 35% जीएसटी लगने वाली है और किन प्रोडक्ट्स में जीएसटी कम होगी और किन प्रोडक्ट्स में जीएसटी ज्यादा होगी। अभी फिलहाल हम लोग जीएसटी के बारे में समझते हैं कि आखिर ये जीएसटी है क्या। जीएसटी में 4 स्लैब आते हैं, इसमें 5%, 12%, 18% और 28%। 5% जो सबसे न्यूनतम दर्जे में चीजें आती है उसमें 5%, और जो लग्जरी आइटम है उनमें 28% का बात है। इसमें जो सभी चीजें आती है, जैसे 5% में जो चीजें आती है वह है कोयला, एडिबल ऑयल्स जैसे कि सरसों तेल हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया, ये सारी चीजें, चाय हो गया मतलब टी हो गया, एलपीजी गैस हो गया, या फिर लाइफ सेविंग ड्रग्स हो गए। वहीं अगर 12% टैक्स स्लैब का बात किया जाए, जीएसटी का बात किया जाए, तो जैसे बटर हो गया, घी हो गया, आपके घर में जो कंप्यूटर आते हैं वो कंप्यूटर हो गए, फ्रूट्स हो गए, जूसेस हो गए, और फिर पैक्ड कोकोनट वाटर हो गया। और वहीं अगर 18% का जीएसटी का अगर बात किया जाए तो उसमें आपका हेयर ऑयल हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, टूथपेस्ट हो गया एंड टॉयलेटरीज हो गए। वहीं अगर 28% जीएसटी का बात किया जाए तो ये सबसे ज़्यादा लग्जरी आइटम में आता है। हाई एंड आइटम लाइक लग्जरी कार्स हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गए जैसे कि एसी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सभी चीज़ों पर। और साथ साथ में आपको सिगरेट और एरिएटेड ड्रिंक्स, एरिएटेड ड्रिंक्स मतलब है कि आप जो स्प्राइट पी रहे हैं, आप जो कोको कोला पी रहे हैं, आप जितने भी ये कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, ये सभी एरिएटेड ड्रिंक्स में आते हैं। तो इसमें भी आपको फिलहाल 28% जीएसटी लग रहा है। अब इसी में बढ़ करके आपको 35% जीएसटी क्लेम देखने को मिलेगा। अब आगे जाकर के हम लोग वीडियो में बात करेंगे कि आखिर ये 35% में किन किन चीजों का बात किया जा रहा है। फिलहाल हम लोग ये समझते हैं कि कौन कौन से चीजों में कॉस्ट कटिंग किया गया है, कौन कौन से चीजों में जीएसटी का जो जीएसटी बढ़ाया गया है, कौन कौन से चीजों में जीएसटी को कम किया गया है। सबसे पहले हम लोग आते हैं रेडीमेड गारमेंट्स में। तो रेडीमेड गारमेंट्स में अभी फिलहाल जो करंट स्टेटस है जीएसटी का वो 5% से लेकर के 12% तक था, डिपेंडिंग ऑन देयर प्राइसेज।
कैटेगरीज या कैटेगरीज पर, है ना। अभी तक 5 से 12% तक में इसमें जीएसटी लग रहा था, लेकिन अब इसको रीस्ट्रक्चर करके अब प्रोपोज्ड जीएसटी प्लान जो है वह मतलब 1500 से नीचे भी जितने आइटम गारमेंट्स आइटम रहेंगे उसमें 5% जीएसटी लगेगा। 1500 से 10,000 के बीच में जितने भी गारमेंट्स आते हैं उसमें 18% लगेगा, और वही वैसे आइटम्स जो कि 10,000 से ज्यादा के रेट में आते हैं उसमें टोटल 28% जीएसटी लगेगा। मतलब यहां पर सरकार प्रयास कर रही है कि जो निचले दर्जे के लोग हैं उनको जीएसटी कम देना पड़े और जो हायर दर्जे के लोग हैं उनको जीएसटी ज्यादा देना पड़े, जो कि एक तरफ से सही भी है। लेकिन यहां मिडिल क्लास वालों के क्या, अगर आप गारमेंट्स किसी भी तरह का खरीदने जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आप 1,000-1,500 रुपए से लेकर के ज्यादा ही आप गारमेंट्स खरीदते हैं। तो अगर 1,500 रुपए से ज्यादा का जहां बात आ गई तो वहां पर सीधा आपको 18% का जीएसटी देना पड़ सकता है। यह तो बहुत ही ज्यादा मतलब मिडिल क्लास वालों के लिए थोड़ा सा निराशजनक निर्णय मेरे को लग रहा है। आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या हो सकता है, क्योंकि आजकल मार्केट में आप देख ही रहे हैं कि किसी भी आइटम का 1500 से नीचे प्राइस है ही नहीं, और 1500 से नीचे जो है उसका क्वालिटी ठीक नहीं रहता है। ये तो सोचने वाली बात है। ये सरकार का प्रोपोज्ड प्लान है। आगे हम लोग बात करते हैं कॉस्मेटिक्स, वॉचेस एंड शूज के बारे में, है ना। कॉस्मेटिक्स आइटम हो गए, घड़ियां हो गई या फिर जूते हो गए। इसमें मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा कि जो ब्रांडेड शूज हैं जिनका प्राइस 15,000 से ऊपर है उसको सीधा 28% जीएसटी देना होगा, और पहले का जो काम था, पहले का जीएसटी था इसमें 18% दिया जा रहा था। मतलब पुराना 18%, अब जो इसमें जीएसटी देना पड़ेगा वो 28%। मतलब ये ठीक ठाक ही लग रहा है, बहुत अच्छा परफेक्ट डिसीजन है। मतलब इसमें जितने भी लोग मतलब 15,000 के तो जूते तो हम लोग पहनने वाले हैं नहीं, जितने भी लोग प्रीमियम लोग हैं वो 15,000 के जूते पहनते हैं, उनको अगर 28% जीएसटी अगर एक्स्ट्रा देना पड़े तो उनके लिए कोई उतना बड़ा बात है नहीं। और अगर घड़ियां का बात किया जाए तो रिस्ट वॉचेज जो हम लोग हाथ में घड़ी पहनते हैं वह 25,000 के अगर एबव हो अगर उनका दाम, तो उसमें करेंटली 18% लग रहा है, इसको बढ़ा करके 28% कर दिया गया है। यह भी एक गुड एंड परफेक्ट डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा रहा है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो लाइफ इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस में भी इसको जीएसटी को रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है। इसमें क्या है, इसमें सीनियर सिटीजन को टैक्स से बाहर रख दिया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का कि मतलब इसमें सीनियर सिटीजन को किसी प्रकार से टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पहले था कि हेल्थ इंश्योरेंस अगर सीनियर सिटीजन भी ले रहे हैं तो उनको भी टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं आपको बिल्कुल भी टैक्स से मुक्त कर दिया जा रहा है। ये बहुत ही परफेक्ट डिसीजन गवर्नमेंट का है। और हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप 5 लाख से नीचे लेते हैं, जो नॉर्मल इंसान है, जो आम हम लोग इंसान हैं, अगर वो 5 लाख से नीचे का हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको उसमें भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और वहीं अगर 5 लाख से ऊपर का प्रीमियम लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस का तो उसमें आपको अपना जीएसटी देना पड़ेगा, जो कि 18% है। ये भी ठीक ही है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस अगर आज इंडियंस में देखा जाए तो 5 लाख से नीचे बहुत कम ही लोग लेते हैं। जितने भी लेते हैं वो 5 लाख से ऊपर ही लेते हैं। अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है तो कितने का है आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख से ऊपर है तो आपको 18% तक का जीएसटी देना पड़ सकता है। ये सभी तो बातें हो गए रीसफल करने की, रीस्ट्रक्चर करने की। अब जानते हैं कि जीएसटी किसमें किसमें काटा गया है, किसमें किसमें कम किया गया है। पहले जो पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर रहता था जो कि 20 लीटर से ऊपर रहता था उसमें 18% लगता था, लेकिन अब उसको घटा करके 5% कर दिया गया है। ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको जो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 1 लीटर वाला का बात नहीं किया जा रहा है। अगर आप 20 लीटर से ऊपर का ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं उसके बात किया जा रहा है कि इसमें पहले 18% था, इसको अब 5% ले आया गया है। जो साइकिल है जिनका दाम 10,000 से नीचे है उनको 12% से घटा करके 5% जीएसटी में ले आया गया है। एक्सरसाइज नोटबुक जो है वो पहले से आपका 12% था, उसको भी घटा करके 5% किया जा रहा है। मतलब सरकार का यहाँ पर एक आपको हेल्दी बनाने के लिए दिमाग लगाया जा रहा है कि आप साइकिल में घूमिए ज्यादा से ज्यादा, आपको जीएसटी कम लगेगा, पानी पीजिए ज्यादा से ज्यादा, जीएसटी कम लगेगा, और अगर बुक लेते हैं लिखिए पढ़िए ज्यादा से ज्यादा, उसमें जीएसटी कम लगेगा। एक अच्छा डिसीजन है। अब हम लोग जानते हैं कि ये 35% जीएसटी स्लैब क्या है, ये किन चीजों में लग रहा है। तो 35% एक सरकार के द्वारा हमारे हिसाब से गुड इनिशिएटिव है। इसको बस ये ना हो कि बाद में इसको प्रीमियम प्रोडक्ट्स में ले जाया जाए और कार्स का दाम 35% कर दिया जाए और भी जितने भी लग्जरी आइटम वो 35% कर दिया जाए। अगर ये डिसीजन होगा तो सबसे भद्दा डिसीजन होगा। फिलहाल तो सरकार कह रही है जितने भी टोबैको आइटम्स हैं, सिगरेट्स हैं, उनमें ये 35% जीएसटी लाने वाले हैं। मतलब अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आपको 35% जीएसटी देना होगा। लेकिन एक इसमें सबसे बड़ा थोड़ा सा सोचने वाली बात है, इसमें सरकार एरिएटेड ड्रिंक्स को भी 35% जीएसटी में ले आ रही है। मतलब ये थोड़ा
थोड़ा सा मतलब अजीब वाला डिसीजन है कि एरिएटेड ड्रिंक्स अगर आप पी रहे हैं, अगर आप कोको कोला या फिर स्प्राइट पी रहे हैं तो आपको अब 35% जीएसटी उसके लिए देना होगा। इसमें सरकार को वाइन में भी 35% जीएसटी में के अंडर में लाना चाहिए, ताकि लोगों को उसमें अगर शराब महंगा मिले तो शायद वो लोग पीना थोड़ा कम कर दे। लेकिन खैर, जिसको लत लगा हुआ है उनका अगर ज़मीन ही क्यों ना बेचना पड़ जाए, आजकल लोग उसमें आ ही जाते हैं, उसे खरीद लेते हैं। आपका क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो रेगुलर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये अगर जीएसटी स्लैब जो 35% जीएसटी सिस्टम है, ये आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।